अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल महशर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि अब अब्दुर्रहमान पारस से इजहार मोहब्बत करने वाला है और आयमा मानी के साथ सियासत के मैदान में हम कदम होकर उसे हर मैदान में जितवाने वाली है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मानी के माँ बाप गिलानी साहब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अब मानी भी शादी करके अपनी माँ की देरीना और दिली ख्वाहिश को पूरी कर दे। और वहीं ये बात जब मीर साहब के घर डिस्कस की जाती है तब मानी ने 1 साल की मोहलत मांगकर इस किस्से को फिलहाल ब्रेक लगा दी है। तभी आयमा मानी से वजह पूछती है तो मानी बताता है कि 1 साल में जब तक अब्दुर्रहमान की वापसी नहीं हो जाती और मैं तुम्हें उसके साथ मुस्तहकम नहीं देख लूंगा तब तक अपनी शादी का नहीं सोच सकता। ये बात सुनकर आयमा बहुत ही हैरान भी हुई और मानी को खूब सुनाई कि अगर मेरी नैया पार नहीं लगेगी तो क्या तुम सूखे पत्ते की तरह इधर से उधर फिरते रहोगे? मानी, आखिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? और मानी इस बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला गया कि कुछ बातें खुद से कहते उसे भी डर लगता है, न जाने इन ख्यालात तो एहसासात का हकीकत से ताल्लुक बने या नहीं। लिहाजा मानी ने 1 साल के लिए शादी से माजरत कर ली है। अब वहीं दूसरी तरफ मीर अब्दुर्रहमान की पिंगे भी बढ़ना शुरू हो गई हैं पारस के साथ। इन दोनों के दरमियान न सिर्फ दिल की बल्कि माजी की भी बातें शेयर हुई, बल्कि वहीं पारस की सालगिरह भी अब्दुर्रहमान ने मनाई। अब अब्दुर्रहमान का रुझान पारस की तरफ बढ़ता जा रहा है और पारस भी अब्दुर्रहमान में बेहद दिलचस्पी जाहिर करने लगी है। दोनों के माजी बिल्कुल एक जैसे और फीलिंग्स भी सेम होने की वजह से दोनों की आपस में बन गई है। अब यहाँ मानी भी मिनिस्टर बन गया है और खुशी की मिठाई गिलानी जब मीर साहब के घर लेकर आए तब आयमा को भी वुमेन कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट भी कर लिया कि अब बेटा तुम मानी के साथ सियासत में खवातीन के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चलाओ। आयमा को भी बेहद खुशी हुई और अब आयमा इस खुशी को दिली तौर पर अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर मनाना चाहती है, चाहे फोन पर ही सही। लेकिन अब आयमा खुद से कॉल करेगी और अब्दुर्रहमान को बताएगी कि मानी को पार्टी का टिकट भी मिल गया है, कल से उसकी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू होनी है और मुझे फीमेल विंग को संभालना होगा। तभी अब्दुर्रहमान चिड़चिड़ाहट जाहिर करते हुए कहेगा कि तो मुझे तुम ये बात क्यों बता रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हें लोगों को कन्विंस करने की टिप्स दूंगा? अब आयमा भी चिढ़कर कहेगी, मेरा ख्याल था कि तुम्हें बताना इतना भी जरूरी नहीं था, लेकिन अम्मी ने इतना इसरार किया कि कोई भी काम करना हो तो पहले तुमसे पूछ लिया करूं। अब अब्दुर्रहमान भी आयमा से यही कहेगा कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, क्योंकि आज तक तुम वही करती आई हो जो तुम्हें ठीक लगता है। अब नाजरीन, दूसरी तरफ पारस भी शॉपिंग पर जब जाएगी तो वहाँ अब्दुर्रहमान भी आ जाएगा और पारस को कुछ उसकी जरूरत की चीजें खरीद कर देगा, जिस पर पारस कहेगी कि हम अपने अखराजात खुद उठाते हैं। तब अब्दुर्रहमान कहेगा कि लेकिन हमारे यहाँ कहानी इसके बरक्स है, क्योंकि हमारे यहाँ खुद से दोस्त को अलग नहीं समझा जाता। पारस भी अब्दुर्रहमान पर दिलो जान से फिदा तो हो गई थी, अब उसकी इस तरह की दिलचस्प और फिक्र करने वाली और एहसास करने वाली बातों को पारस बहुत ज्यादा सीरियस लेकर कहेगी कि भाई क्या बात है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत बातों और तुम्हारे इतने अच्छे अखलाक से इम्प्रेस होने लगी हूँ। और फिर पारस कहेगी कि अगर सारे पाकिस्तानी मर्द तुम्हारी तरह के होते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि शादी भी किसी पाकिस्तानी से ही करनी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, लविंग एंड केयरिंग। अब वहीं दूसरी तरफ आयमा और मानी अपनी पार्टी की क़यादत को संभालने चल पड़े हैं। मानी भी आयमा को सियासी रूप में देखकर दंग ही रह गया और आयमा ने उससे कहा कि हमें किसी के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। तभी मानी कहेगा कि भाई मुझसे तो एक पागल सी लड़की आईने में ना उतारी गई, मैं ये पार्टी कैसे चला पाऊंगा, मुझे तो लगता है कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन आयमा ने मानी का हौसला बढ़ाते हुए कहना है कि तुम कभी भी नहीं हारोगे, क्योंकि अब मैं जो आ गई हूँ तुम्हें जितवाने के लिए। इसी बात पर दोनों सियासी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपना ताल्लुक और मजबूत कर लेंगे। और अब वहाँ अहमर भी घर में पारस के साथ काम करते हुए उससे कहेगा कि पारस एक बात बताऊं तुम्हें कि मीर का दिल आ गया है किसी पर। ये बात सुनकर पारस खुशी से निहाल हो जाएगी और हैरानी से पूछेगी कि कौन है वो, हमें भी बताओ भाई, अब क्या छुपाना। लेकिन अब्दुर्रहमान उससे कुछ नहीं कहेगा और जब रात को पारस कॉफी बनाकर अब्दुर्रहमान को बुलाने आएगी तब उससे कहेगी, क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है?
तब अब्दुर्रहमान उसी से उसके सवाल के जवाब में ही सवाल करेगा कि अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो। अब यहाँ पारस अपनी मोहब्बत का इजहार मीर से कर देगी और मीर अपनी मोहब्बत का इजहार पारस से कर देगा और दोनों एक दूसरे के साथ वादे वईद करने लगेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।